हाँ, आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 और यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ठीक है, एक सिंगल ऐसा कोई डायग्राम बना के दे देंगे और आपसे कहेंगे कि या तो एक्स की पी एक्स पूछ लेगा, शून्य पूछ, रूट्स पूछते हैं, उसमें जीरोस पूछते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ आपको दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स में शून्यंकों की संख्या आपसे पूछता है। इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज पूछता है लेकिन पी एक्स के अंदर। मतलब आपको मैं छोटी सी बात बता दूं कि जब भी आपको पी एक्स का पूछे, है ना, छोटी सी कहीं साइड में ट्रिक लिख लो ये, कि जब भी आपसे पी एक्स का पूछे ना तो हमेशा ये देखना है कि जो भी लाइन है, चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, भाई ये तो ग्राफ है, ये तो ग्राफ है, इसके अलावा एक्स और वाई एक्स के अलावा जो भी लाइन खींची जा रही है वो लाइन हमेशा ही ध्यान रखना कि वो x को कितनी बार काट रही है, x को कितनी बार कट कर रही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी सी ट्रिक है ये, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा 1 मार्क्स आपका कभी जिंदगी में नहीं कट सकता। सिर्फ ये देखना है कि वो x अक्ष जो है, x अक्ष, ठीक है, x अक्षिस जो है, अक्षिस x अक्ष को कितनी बार काट रही है। जैसे कि ये डायग्राम है, इसके अंदर ये लाइन ऐसे खींची हुई है, ये क्या x अक्ष वाली लाइन ये रही, क्या इस x अक्ष की लाइन को काट रही है? नहीं काट रही। अगर ये x अक्ष की लाइन को नहीं काट रही तो इसमें शून्य कुछ भी नहीं होंगे, मतलब जीरोज होंगे, जीरोज होंगे ही नहीं। यानी कि फिर बता दूं कि वो जितनी बार x अक्ष को काट रही हैं उतने ही शून्य या जीरोज होंगे। समझ में आ गई? जब px का पूछे तो जितनी बार x अक्ष को वो लाइन काट रही है, जितनी बार, उतने ही शून्य या जीरोज होंगे। जैसे कि यहाँ पर x अक्ष ये रहा, इसको ये लाइन नहीं काट रही, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या लिखोगे? शून्य, शून्य, शून्यांक, या फिर ऐसे लिख सकते हो कोई शून्यांक। शून्यांक पूछा उसने, ठीक है, ये रहा शून्यांक, कोई शून्यांक नहीं, क्योंकि एक लाइन लिखाऊंगा फिर बाकी सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद या कटे की बात है, नहीं काट रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस स्पेस कम है, बार बार वही लिखना आपको। ये लिखना कि नो जीरोज, नो zeros, no zeros, comma, because the graph does not cuts at x axis। बस ये लाइन आपको हर बार लिखनी है, नो जीरोज मतलब कोई शून्य नहीं, बिकॉज द ग्राफ डज नॉट कट्स एट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के ऊपर जो है वो नहीं काट रही, इसलिए कोई शून्य नहीं है। लेकिन इधर आते हैं अपन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, कोई शून्य नहीं। अगर ऑप्शन में आए ना कि शून्य कितने, जीरोज कितने, तो जीरो, कोई नहीं। यहाँ की अपन अगर बात करें तो देखो ये लाइन आई ऐसे और ये देखो यहाँ कट कर दी, मतलब एक्स अक्ष को एक बार कट किया, बाकी नीचे वाई को किया उससे हमें मतलब नहीं है। एक्स अक्ष को कितनी बार किया? एक बार, तो इसका आंसर होगा 1। लिखोगे कैसे? एक शून्यंक, एक शून्यंक, बस कोमा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिशत, कौन सा किया, कोई पॉइंट भी लिख सकते हो, सपोज ए, ऐसा लिख देना। ठीक है, तो लिख देना कि एक शून्यंक होगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को ए बिंदु पर काटती है एक बार, या फिर ए बिंदु पर, इतना लिख दो, ए बिंदु पर काटती है। ठीक है, क्या लिखोगे कि एक शून्यंक होगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर ए बिंदु पर काटता है, यानी कि 1 zeros बिकॉज द ग्राफ कट्स एट ए पॉइंट्स, है ना। बस अगली बात करूँ मैं तीसरे में, ये एक्स अक्षिस है, तो एक्स अक्ष को देखो, इधर से आई लाइन, ये रेखा, ये एक बार काटा, फिर घूम के गई, ये 2 बार काटा, फिर इधर से गई, ये 3 बार काटा, मतलब एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काटा? ए, बी और सी, तो 3 पॉइंट लिख सकते हो, फिर ए डैश कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप ए बी सी लिख देना। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 शून्यंक। ठीक है, बस 3 शून्यंक हो जाएंगे। और आपको भी सेम उसी वाली थ्योरी लिखना है कि 3 zeros बिकॉज द ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस। ठीक है,
और उस पर 3 पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी एंड सी, बस ठीक है। हिंदी में लिख देंगे कि 3 शून्यंक होंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को ए बी व सी पर काटती है, मतलब 3 बिंदु 3 बार काटती है। ऐसे ही यहाँ देखो ये कट मतलब 2 बार एक्स अक्ष के ऊपर 2 बार काट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है नहीं, जो यहाँ पर 2 शून्यंक होंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 2 बार काटती हैं, ठीक है। 2 zeros बिकॉज द ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और इसको आप नाम दे दो ए एंड ए डैश या फिर ए एंड बी, जो मर्जी है, ठीक है। तो अभी 4 करें अपन, 2 और हैं। अब देखो ये 2 और है, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, आप जाओ चाहो लिख देना, हिंदी वाले तो ये लिख देना और इंग्लिश वाले वो, क्योंकि वैसे तो मैंने बोल दिया था लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट लिखना चाहिए था। जैसे ये 5th है, इसमें ये एक्स है वाई है, तो एक्स को देखो 1 बार काटा, फिर यूँ आया, फिर 2 बार काटा, नीचे वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर 3 बार काटा और ये 4 बार काटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 zeros, ठीक है, 4 zeros। और 4 भी आप ऐसे लिख सकते हो 4 zeros बिकॉज द ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस एट पॉइंट कौन कौन से, आप इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे ए डैश बी डैश या फिर ए बी सी डी, ठीक है। तो एट ए डैश बी डैश, बस पॉइंट्स ये हो गया। अब बात करता हूँ हिंदी वाले में, ये लिख देंगे 4 शून्यंक क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कोई सेम टू सेम 4 बातें लिख देना, एक्स अक्ष को ए डैश बी डैश, ठीक है, ए कोमा ए डैश कोमा बी डैश बिंदु पर काटती है। चलो नेक्स्ट 5वां, इधर से एक्स पे देखो ये 1 टाइम, फिर इधर आया तो ये 2 टाइम, ये एक ही माना जाएगा, ध्यान रखना एक ही बार क्रॉस हो रहा है, फिर यहाँ टच और यहाँ 3। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 zeros बिकॉज द ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस। नाम दे देना ए बी सी या फिर ए डैश बी, बस कुछ भी, तो 3 पॉइंट ईजी है कि बिकॉज द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट ए बी सी पॉइंट्स, 3 और 3 zeros, 3 शून्यंक क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को ए बी व सी बिंदु पर काटती है। सिंपल, ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब 2.1 का तो कंप्लीट, इससे पहले एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी अपन साथ का साथ ही कर लेते हैं ताकि 1 मार्क्स कहीं पे इधर उधर अपने ना जाए, ठीक है। ओके, ये आपका 2.1 से पहले एक एग्जाम्पल दे रखा था, 6 ही क्वेश्चन इसके अंदर है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, वही सेम टू सेम थ्योरी रहेगी जो क्वेश्चन की अपने 2.1 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन थी, वही थ्योरी थी। पी से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस, ठीक है, और वही y बराबर पी एक्स आपको दे रखा है। और यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितनी बार एक्स अक्ष को काट रहा है, वो 1 एक्स को एक ही बार काट रहा है, बाकी y को काट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, तो 1 शून्यंक हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आप जानते हो कि 1 शून्यंक, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ग्राफ वो एक्स अक्ष को यहाँ पर कोई पॉइंट लिख सकते हो, ए पर प्रतिच्छेद करता है फिर काटता है, ठीक है। ऐसे ही अपन इधर बात करें तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 2 शून्य यानी 2 zeros। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1 टाइम फिर 2 टाइम फिर 3 टाइम, ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे 3 शून्य यानी कि 3 zeros। और यहाँ पर बात करते हैं एक ही बार काट रहा है तो 1 zeros। यहाँ पर अगर बात करें तो एक ही बार काट रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी 1 zeros। यहाँ पर एक बार, फिर आया 2 बार, फिर घूम के 3 बार, फिर घूम के 4 बार, तो यानी कि 4 बार घूम गया तो 4 zeros, ठीक है। और डिफरेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि ए डैश बी डैश या फिर ए बी सी डी भी लिख सकते हो, ठीक है। और लिख देना कि 4 शून्यंक होंगे यानी कि 4 zeros बिकॉज द ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे वो आप ए बी सी डी लिख सकते हो, यानी कि ग्राफ यहाँ 4 शून्यंक होंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 ए बी सी डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है फिर काटता है। तो इस सिंपल से बहुत सारे एग्जाम्पल अपने ले लिए, बहुत है, वैसे कोई मुश्किल है नहीं, ईजी सा था। तो ये थी आपकी 2.1 एक्सरसाइज और उससे पहले एग्जाम्पल कंप्लीट, ठीक है।